इस वीडियो में हम बात करेंगे यूनिट नंबर 3 एक्सरसाइज नंबर 2 के बारे में। इस सवाल के अंदर एक कन्फ्यूजन और एक मिस्टेक जो है वो हो रही है और जो अक्सर लोग कर रहे हैं, तो मैंने ये सोचा है कि आपकी ये मिस्टेक और ये कन्फ्यूजन जो है वो दूर कर दी जाए। ये प्रोग्राम पहले से लिखा जा चुका है, लेकिन उस गलती की वजह से ये दोबारा मैं आपको ये बताने लगा हूँ कि इसके अंदर क्या कन्फ्यूजन चल रही है। अब यहाँ पर कंडीशन ये है कि दो चीज़ें चेक करनी है उसने। एक कंडीशन ये है कि मल्टीपल ऑफ 3 होना चाहिए। दूसरा जो कंडीशन है वो ये है कि उसका जो यूनिट प्लेस है उसके ऊपर 5 होना चाहिए। अब यूनिट प्लेस क्या होता है? यूनिट प्लेस का मतलब होता है कि जो आपका लास्ट डिजिट, जितने भी आपके नंबर हों, उनका जो लास्ट नंबर होगा वो आपका यूनिट प्लेस होगा। तो उसके ऊपर आपका 5 होना चाहिए। आपने पढ़ा होगा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार। तो ये चीज़ जो इकाई है, इकाई का जो मकाम है वहाँ पर आपका 5 होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर 2 इंचे हैं तो 2 इंचों का जो इकाई मकाम है वो यहाँ पर आपका राइट साइड पर जो भी आपका डिजिट होगा, द मोस्ट राइट डिजिट जो आपका होगा वो आपका यूनिट प्लेस होगा। तो वहाँ पर 5 होना चाहिए। और एक कंडीशन ये है कि वो 3 का मल्टीपल होना चाहिए, यानी कि वो नंबर जो है वो 3 पर पूरा डिवाइड होना चाहिए। तो अब ये दोनों कंडीशन अगर हम लेकर चलें तो जो पहले प्रोग्राम इसके ऊपर लिखा जा चुका है वो पहले हम देखते हैं क्या ये चीज़ जो है ये पूरी जो एग्जैक्ट वो इस प्रोग्राम की जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा कर रहा है या नहीं कर रहा। तो यहाँ पर हमने एक कंडीशन लगाई। हमने जो है वो एक नंबर लिया, उस नंबर को हमने क्या किया, मॉडुलो 3 लिया और हमने ये देखा कि अगर इसका जो रिमाइंडर है वो 0 आ रहा है तो ये कंडीशन पूरी हो रही है, 2 हो रही है, यानी कि वो 3 का मल्टीपल होगा। अगर वो 3 के ऊपर डिवाइड हो जाए पूरा तो इसका मतलब ये है कि वो 3 का मल्टीपल है। तो एक कंडीशन ये हो गई। दूसरी कंडीशन ये है कि अगर वो 5 पर भी पूरा डिवाइड हो तो दूसरी कंडीशन भी पूरी हो रही। तो इस सूरत में यहाँ पर अब 5 पर पूरा डिवाइड जो है वो तो आपका जो है वो 30 जो है वो इन दोनों कंडीशन को ट्रू कर रहा है। हम चलते हैं, इसको रन करते हैं, हम देखते हैं 30 को हम लिखेंगे। अब ये 30 जो है ये आपकी ये दोनों कंडीशन जो है वो पूरी कर रहा है। ये आपका 3 के ऊपर भी पूरा जो है वो डिवाइड हो रहा है और 5 पर भी पूरा डिवाइड हो रहा है। अब यहाँ पर ये यस प्रिंट कर देगा। मैं आपको करके दिखाता हूँ। इंटर प्रेस किया, इसने यस प्रिंट कर दिया। अब ये यस प्रिंट तो हो रहा है, लेकिन जो सवाल की रिक्वायरमेंट है वो पूरी नहीं हो रही। इसका जो यूनिट प्लेस है वो 0 है। अब यहाँ पर आप देखें तो यूनिट प्लेस इसका 0 है, लेकिन उसने कहा था यूनिट प्लेस 5 होना चाहिए। तो अब ये प्रॉब्लम आ गई यहाँ पर, तो जो कि आपका जो है वो प्रोग्राम गलत हो जाएगा। इस तरह अगर आप लिखेंगे तो वो आपका प्रोग्राम जो है वो पूरा जो एग्जैक्ट मीनिंग जो है वो नहीं देगा। अब ये 30 को भी यस प्रिंट करेगा। अगर आप इसी तरह जो है वो और कोई ऐसा नंबर लेंगे जो 3 पर भी पूरा डिवाइड हो रहा हो, 5 पर भी पूरा डिवाइड हो रहा हो और उसका यूनिट प्लेस 5 ना हो, तो वो यहाँ पर यस प्रिंट करेगा, जो कि गलत है और इस तरह नहीं हो सकता। हमें यूनिट प्लेस पर 5 चाहिए। तो यूनिट प्लेस पर 5 किस तरह हम ला सकते हैं, उसके लिए हमने कंडीशन जो है वो लिखनी है, ना कि हमने ये कंडीशन लिखनी है कि वो 5 पर पूरा डिवाइड हो। तो ये एक जो है कन्फ्यूजन थी, ये गलती थी जिसके लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। और यही गलती जो है वो दूर करने के लिए मैं आपको अभी बताता हूँ कि आपने इसको दूर कैसे करना। अब अगर आपको समझ आ गई तो आप इसके ऊपर ख़ुद भी प्रोग्राम लिख सकते हैं। पहले आप यहाँ पर इस वीडियो को पॉज करें और इस वीडियो को पॉज करके आप ख़ुद प्रोग्राम लिखें और ये कोशिश करें कि जो यूनिट प्लेस है वो 5 हो। एक कंडीशन ये होनी चाहिए, दूसरी कंडीशन ये होनी चाहिए कि जो 3 का मल्टीपल हो। एक कंडीशन तो यहाँ पर ठीक लिखी हुई है ये वाली, जो दूसरी कंडीशन है वो गलत है। दूसरी कंडीशन आपने खुद लिखनी है, कोशिश करें खुद लिखने की और उसके बाद चेक करें कि आपने ठीक लिखी है या गलत लिखी है। ठीक लिखी हो या गलत लिखी हो तो जब आप आउटपुट लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपका प्रोग्राम ठीक वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा। तो हम चलते हैं, इसको ठीक करते हैं, इस प्रॉब्लम को, जो ये कन्फ्यूजन थी इसको ठीक करते हैं। तो ठीक करने के लिए हमारे पास अब क्या चीज़ चाहिए? हमारा जो यूनिट प्लेस है, जो हमारा मोस्ट राइट डिजिट है, वो हमने फाइंड करना है कि वो जो डिजिट है वो 5 होना चाहिए। मिसाल के तौर पर यहाँ पर एक नंबर है 5। अब इसका जो राइट मोस्ट डिजिट है, या आप ये कह सकते हैं, ये सिर्फ चेक करें कि यहाँ पर ये जो राइट डिजिट, अगर एक ही डिजिट है तो वो आपका वो इकाई मकाम होगा। यानी एक ही डिजिट अगर आपका होता है तो वो आपका जो है वही आपका राइट डिजिट होगा या राइट मोस्ट डिजिट होगा। अगर 2 होते हैं तो फिर आपने ये देखना है कि मिसाल के तौर पर ये 25 है, इसी तरह हम लिखते हैं ये 25 के बाद 35 है,
उसके बाद आपका जो है वो मज़ीद हम इसको जो है वो करते जाते हैं। 15 है, 5 है, उसके बाद मज़ीद हम इसको ले जाते हैं 45 है, उसके बाद हम लेके जाते हैं 55 है, उसके बाद हम इसको लेके जाते हैं 105 है। मतलब ये 3 डिजिट्स भी हो सकते हैं, 4 डिजिट्स भी हो सकते हैं, जितने मर्जी डिजिट्स हो सकते हैं। हमें तो कोई भी नंबर होना चाहिए ना। उसने ये कहा कि कोई भी नंबर ले और उसके ऊपर ये चीज़ चेक करे कि जो 3 का मल्टीपल हो और 5 जो उसका यूनिट प्लेस हो। तो इसका यूनिट प्लेस जो है वो 5 है। अगर सिंगल डिजिट हो तो वो ये 5 है। इस तरह का जो डिजिट होना चाहिए वो आपने चेक करना है। तो ये चीज़ हम पहले पढ़ चुके हैं कि हमने जो लास्ट डिजिट जो है वो फाइंड कैसे करना है। तो उसके लिए हम ये चीज़ पढ़ चुके हैं। आपने क्या करना है, आपने इस नंबर को डिवाइड करना है, रिमाइंडर लेना है, यानी कि इसका मॉडुलो 10 लेना है, यानी ये 10 पर डिवाइड हो और उसका रिमाइंडर आपने लेना है, और ये रिमाइंडर आपका 5 होना चाहिए। बस सिंपल सी बात है। अगर ये रिमाइंडर आपका 5 है, इसका मतलब ये होगा कि आपका जो लास्ट डिजिट है वो 5 है। अगर ये रिमाइंडर आपका 5 नहीं है तो इसका मतलब है जो लास्ट डिजिट है वो 5 नहीं है। तो सिंपल सी बात है, ये प्रॉब्लम जो है ये हमारी दूर हो सकती है, ये कंडीशन जो है वो हमारी ट्रू हो सकती है। तो यहाँ पर अब आप देख सकते हैं, इसको हम रन करते हैं और अब हम इसको चेक करते हैं। अब ये देखें, हम 15 लिखते हैं, यस प्रिंट करेगा। क्यों? क्योंकि वो जो उसका यूनिट प्लेस है वो 5 है और उसके बाद उसका जो 3 है उसका मल्टीपल भी है। अब आप क्या करेंगे, इसको दोबारा रन करते हैं। अब हम 30 लिखते हैं। अब 30 जो है इसका यूनिट प्लेस 0 है, तो अब इसको नो प्रिंट करना चाहिए। हम इसको इंटर करते हैं, यहाँ पर देखें ये नो प्रिंट कर रहा है। तो एग्जैक्टली वही चीज़ जो यहाँ पर हमसे मांगी गई थी, हमने बिल्कुल वही चीज़ जो है यहाँ पर अब लिख दी है। अब हमारे प्रोग्राम के अंदर कोई मिस्टेक नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है और ना ही कोई कन्फ्यूजन है। ये है एग्जैक्ट कोड जो आपका होना चाहिए था, जो कि आप कुछ लोगों ने इसको समझने में गलती की, कुछ लोगों ने समझ तो लिया लेकिन उसको लिखने में थोड़ी सी गलती कर गए। तो मैंने जो है वो सोचा कि ये गलती जो है इसको दूर किया जाए। अब एक चीज़ आपको इजाफे के लिए थोड़ी सी यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि मैं आपको बताऊँ, ताकि आपके अंदर कुछ प्रोग्रामिंग स्किल्स जो हैं वो डेवलप हो सके। यहाँ पर जो उसने पूछा था वो तो हो चुका, लेकिन अब हम क्या करते हैं, थोड़ा सा इस प्रोग्राम को एडवांस करते हैं, थोड़ा सा इसके अंदर तब्दीली लाते हैं और थोड़ी सी इस प्रोग्राम के अंदर जो है ना अपडेट करते हैं इसको, कि अब अगर एक कंडीशन ट्रू हो रही है तो हम प्रिंट जो है वो एल्स के अंदर प्रिंट करवाएं कि ये एक कंडीशन पूरी हो रही है तो ये शो कर देगा, अगर दूसरी कंडीशन शो हो रही है तो ये प्रिंट कर दे। तो उसके लिए क्या करेंगे, मिसाल के तौर पर हम यहाँ पर एक और कंडीशन लिखते हैं, एल्स इफ़। तो यहाँ पर हमने कंडीशन लिखनी है। कंडीशन हमारी ये है कि अगर ये 3 का मल्टीपल है, यानी जस्ट एक कंडीशन हम यहाँ पर लेते हैं कि जो n है उसका जो रिमाइंडर है इज़ इक्वल टू 0। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये 3 का मल्टीपल है। हम क्या करवाएं, यहाँ पर वो प्रिंट करे कि ये 3 का मल्टीपल तो है लेकिन 5 इसका यूनिट प्लेस नहीं है। यहाँ पर हम क्या शो करवाएं, अब यहाँ पर क्या होगा, जो अगर एक कंडीशन ट्रू हो रही है और दूसरी कंडीशन ट्रू नहीं हो रही तो हमारा प्रोग्राम यहाँ पर दिखाए कि जो गिवन नंबर है वो मल्टीपल तो है 3 का, लेकिन वो 5 यूनिट प्लेस के तौर पर वहाँ पर नहीं है। तो यहाँ पर ये दिखा दे। अगर ये दूसरी एक कंडीशन ट्रू हो रही है तो उसके लिए भी हम जो है एक कंडीशन लिख देते हैं ताकि हमारा प्रोग्राम थोड़ा सा एडवांस हो जाए। यहाँ पर एल्स इफ फिर लिखेंगे और उसके बाद दूसरी कंडीशन लिखेंगे। दूसरी कंडीशन जो है वो ये होगी, ये अगर 5 है तो क्या हम प्रिंट करवाएंगे, यहाँ पर लिखते हैं प्रिंट एफ। इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। गिवन नंबर इज नॉट मल्टीपल, यहाँ पर लिखते हैं नॉट मल्टीपल ऑफ 3 बट हैज़ 5 इन यूनिट्स प्लेस, यानी कि 3 का मल्टीपल तो नहीं है लेकिन 5 उसके यूनिट प्लेस के ऊपर मौजूद है। तो ये एक कंडीशन हो जाएगी, यानी कि एक कंडीशन अलग अलग हमने इनको शो करवाया कि यहाँ पर जो हम शो करवा रहे थे नो, वहाँ पर हम अब ये शो करवाएंगे अगर वो 3 का मल्टीपल है तो वो दिखाए कि 3 का मल्टीपल तो है लेकिन दूसरी कंडीशन ट्रू नहीं हो रही। और उसके बाद अगर वो 5 का जो है उसके यूनिट प्लेस पर 5 है तो यहाँ पर ये दिखाए कि गिवन नंबर जो है वो मल्टीपल तो नहीं है 3 का, लेकिन वो 5 का यूनिट प्लेस के ऊपर जो है वो 5 मौजूद है। तो यहाँ पर ये कंडीशन जो है वो हमारी ट्रू हो रही है।
अब ये हमारा प्रोग्राम जो है वो मुकम्मल हो चुका है। अब अगर ये 3 का मल्टीपल होगा तो वो हमारा प्रोग्राम बताएगा कि ये 3 का मल्टीपल तो है लेकिन 5 का जो है यूनिट प्लेस पर नहीं है। और अगर ये 3 का मल्टीपल नहीं है और 5 का यूनिट प्लेस है तो वो फिर भी बताएगा। और अगर वो दोनों रिक्वायरमेंट पूरी हो रही हैं या दोनों कंडीशंस ट्रू हो रही हैं तो फिर वो यस प्रिंट कर देगा। तो इसको रन करते हैं और सारी कंडीशन अब हम चेक करते हैं। सबसे पहले हम 15 लेते हैं, यस, यहां पर इसने यस प्रिंट कर दिया। अब हम क्या करते हैं, दोबारा रन करते हैं और एक कंडीशन लेते हैं जो 3 के ऊपर जो है वो मल्टीपल हो। 3 का मल्टीपल 9 है तो हम 9 प्रिंट करते हैं। गिवन नंबर इज मल्टीपल ऑफ 3 बट हैज़ नॉट 5 इन यूनिट प्लेस, यानी कि 5 जो है वो यूनिट प्लेस पर नहीं है लेकिन 3 का मल्टीपल तो वो है। तो यहाँ पर उसने ये शो कर दिया। अब आपने क्या किया, अब जो है लास्ट कंडीशन वो चेक करते हैं कि 5 यूनिट प्लेस पर हो लेकिन 3 का मल्टीपल ना हो। तो उसके लिए कौन सा नंबर हो सकता है, 25। अब 25 एक ऐसा नंबर है जो 5 तो उसके यूनिट प्लेस पर है लेकिन वो 3 का मल्टीपल नहीं है। अब देखना ये जो लास्ट वाला एल्स इफ है उसके अंदर जो कंडीशन है वो आएगी। यहाँ पर इसको चेक करें तो ये देखें, गिवन नंबर इज़ नॉट मल्टीपल ऑफ 3 बट हैज़ 5 इन यूनिट प्लेस, यानी कि वो 3 का मल्टीपल तो नहीं है लेकिन वो 5 यूनिट प्लेस पर मौजूद है। अब ये हमारा प्रोग्राम जो है वो मुकम्मल तौर पर काम कर रहा है। तो ये चीज़ मैंने सोचा कि आपको मैं बता दूं। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह से ये प्रोग्रामिंग की जो स्किल्स हैं वो अच्छी तरह से समझ आ गई होंगी। और नेक्स्ट वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।